फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल अकेडमी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं मुगल काल का। इसी क्रम में अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मुगल कालीन साहित्य की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल कालीन वास्तुकला या स्थापत्य कला की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं मुगल कालीन वास्तुकला या स्थापत्य कला को। मुगल स्थापत्य कला, जिस कला को हम मुगल स्थापत्य कला कहते हैं, वह मध्य एशिया की इस्लामी कला और भारतीय हिंदू कला का मिश्रित रूप मानी जाती है। अकबर के समय इस्लामी और जो हिंदू कला थी उसके मिश्रण से एक नवीन स्थापत्य शैली का विकास माना जाता है। इस कला में इस्लामी कला से गोल गुंबद, ऊंची ऊंची मीनारें, मेहराब, छतें, खंबे और नुकीली मेहराबों को लिया गया था। अब बात करते हैं मुगल कालीन जो स्थापत्य थी उसकी विशेषता के बारे में। तो मुगल कालीन स्थापत्य की कुछ विशेषताएं। मुगल काल में कला के विभिन्न आयामों का विकास हुआ। इनमें चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, स्थापत्य कला आदि प्रमुख थे। विभिन्न मुगल सम्राटों ने अपने शासनकाल में इन कलाओं के विकास में योगदान दिया। मुगल वास्तुकला इंडो इस्लामिक स्थापत्य का अंतिम पड़ाव मानी जाती है, जिसमें ईरानी तत्व, तुरानी तत्व, ट्रांसऑक्सिया के तत्व, साथ ही साथ जो सल्तनत काल था उसके तत्व भारतीय तत्वों के साथ सम्मिलित हुए। अकबर और शाहजहां ने मुख्य रूप से इन कलाओं को प्रश्रय दिया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में मुगल शासकों ने विशेष रुचि दिखाई तथा कई किलों, मकबरों, मस्जिदों और महलों का निर्माण कराया। कई उद्यान भी बनवाए, जिनमें से कुछ अभी भी अस्तित्व में हमें दिखाई देते हैं। मुगल वास्तुकला में खुरदरे पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर पत्थर तीनों का ही बखूबी इस्तेमाल किया गया है। मुगल स्थापत्य की मुख्यतम जो विशेषता है वो संगमरमर के पत्थरों पर आधारित बहुमूल्य पत्थरों से की गई जड़ावट, जिसे पित्रादुरा कहते हैं, वो है। इसके अलावा विशाल भवनों और उनके साथ साथ बहते पानी का उपयोग भी इस काल की विशेषता है। पित्रादुरा जो तकनीकी है वो मुगल वास्तुकला की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। अब बात करते हैं कि जो पित्रादुरा तकनीकी है वो होती क्या है। तो पित्रादुरा तकनीकी की अगर बात करें तो यह इटालवी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हार्ड स्टोन या फिर कठोर पत्थर। और सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो जो संगमरमर पत्थर होता है उस पर जवाहरात का जड़ाऊ काम ही पित्रादुरा कहलाता है। इसका इस्तेमाल मुगल स्थापत्य कला में बखूबी किया गया है। यह कला 16वीं सदी में इटली के रोम में प्रयुक्त हुई थी और बाद में फ्लोरेंस के कलाकारों ने इसे और भी ज्यादा शीर्ष पर पहुंचाया। मुगल वास्तुकला में मीलों घेरा वाले किले की प्रवृत्ति आम हो गई थी, यानी कि ऐसे किले जिनके चारों तरफ काफी मात्रा में जो घेरा था वो बनाया जाता था। किलों के भीतर पूरा का पूरा शहर समा सकता था। भवन निर्माण थे उनमें घुमावदार, कोणदार और रंगी जो मेहराबें थी उनका इस्तेमाल भी जो मुगल कालीन वास्तुकला है उसकी अपनी पहचान है। मुगल स्थापत्य में भव्यता पर जितना ध्यान दिया गया उतना ही ध्यान सजावट, अलंकरण और बारीकियों पर भी दिया गया। अब मुगल वास्तुकला का जो विकास क्रम है उसको हम देखते हैं। तो अगर हम इसकी शुरुआत माने तो बाबर से मान सकते हैं, क्योंकि जो बाबर था वो ही मुगल जो वंश था उसका संस्थापक था। 1526 में उसने जो इब्राहिम लोदी था उसको हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। तो बाबर से हम जो मुगल वास्तुकला थी उसकी शुरुआत मान सकते हैं। लेकिन जो इसका विकास है वो अकबर के काल में माना जाता है, क्योंकि जो बाबर और जो बाबर का पुत्र यानी कि अकबर का जो पिता था हुमायूं, उनके समय में इतनी ज्यादा इमारतों का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें शासन करने का बहुत कम समय मिला था। इसके अलावा इसके चरम की बात करें तो शाहजहां के काल को हम इसका चरम कह सकते हैं। पतन की बात करें तो जो औरंगजेब का काल था वो मुगल स्थापत्य का पतन माना जाता है, कि यहाँ से मुगल वंश के साथ साथ जो मुगल स्थापत्य कला थी उसका भी पतन प्रारंभ हो जाता है। अब एक एक करके हम जो भी शासक थे उनके समय पर कौन कौन सी इमारतों का निर्माण उन्होंने कराया या उनके समय में कौन कौन सी जो इमारतें थी उनका निर्माण हुआ उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर और हुमायूं के काल की। तो बाबरनामा के अनुसार वास्तुकला में संतुलन का तत्कालीन अभाव था, इसलिए बाबर ने ध्यान रखा कि जो इमारतें हैं वो सामंजस्यपूर्ण और ज्यामितीय हों। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, मीर बाकी के द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद, जिसकी जगह अब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। इसके अलावा आगरा का रामबाग जो था वो बाबर के काल की देन है। बाबर का जो काल था उसमें स्थापत्य में शिल्पगत सौंदर्य जो था उसकी कमी थी, यानी कि शिल्पगत सौंदर्य की दृष्टि से उसके काल की जो इमारतें थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, किंतु इनकी विशालता अद्भुत यानी कि काफी बड़ी थी। और इनकी विशालता के लिए उसने अल्बेनिया से कुछ विशेषज्ञ भी बुलाए थे। आगे बात करते हैं तो बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, वो ईरानी शैली को अधिक पसंद करता था, इसलिए हुमायूं ने दिल्ली में दीन पन्हा नामक जो भवन है वो ईरानी शैली में निर्मित कराया है।
अब बात करते हैं अकबर के काल की, जहाँ से इसका विकास माना जाता है। तो अकबर के शासनकाल में हुए निर्माण कार्यों में हिंदू मुस्लिम शैलियों का व्यापक समन्वय दिखता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अकबर था वो धार्मिक दृष्टि से काफी सहिष्णु व्यक्ति था। हुमायूं का मकबरे की बात करें तो 1570 ईस्वी में निर्माण हुआ। आगरा के किले की बात करें तो ये 1565 ईस्वी में, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, बुलंद दरवाजा, इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सीकरी का पंचमहल 1583 ईस्वी, और इन किलों में सैकड़ों इमारतों का निर्माण अकबर के काल में हुआ था। अब इनको डिटेल में एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हुमायूं के मकबरे को, जिसका निर्माण अकबर के समय पर हुआ। 1570 ईस्वी में निर्मित यह इमारत वास्तव में अकबर की मां और हुमायूं की जो विधवा पत्नी थी यानी कि हमीदा बानो बेगम, उसने बनवाया था। इसकी जो डिजाइन थी वो फारसी शिल्पकार मिर्जा ग्यास बेग ने तैयार की थी। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित तथा चारबाग शैली पर आधारित इस इमारत में दोहरे गुंबद और संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। इसी इमारत के डिजाइन पर आगे चलकर जो शाहजहां था उसने ताजमहल का निर्माण कराया था। अब बात करते हैं आगरे के किले की। आप जानते हैं कि जो अकबर की राजधानी थी वो आगरा थी, और इसीलिए उसने आगरा में लाल किले का निर्माण कराया था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में, अन्य स्रोतों में कहीं कहीं से 1506 भी दिया गया है, की थी। लेकिन अकबर ने 1565 ईस्वी में आगरा के किले की जो नींव थी उसको रखा। 1.5 मीटर व्यास और 70 फीट ऊंचे दीवार वाले आगरा फोर्ट में 2 दरवाजे बनाए गए हैं। एक का नाम है दिल्ली गेट और दूसरे का नाम है अमर सिंह गेट। इन गेटों पर अकबर ने मेवाड़ की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 2 वीर राजपूत जो नायक थे, जयमल और फत्ता, उनकी मूर्तियां लगवाई हैं। उनकी वीरता से वो काफी प्रभावित हुआ था, इस वजह से उसने किले के दरवाजे पर दोनों की मूर्तियों का निर्माण कराया है। अब बात करते हैं फतेहपुर सीकरी के किले की। आगरा से 36 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित यह जगह प्राचीन काल में सीकरी रूपबल था, जहां पर पत्थरों पर संगत राशि का काम चलता था, यानी कि जो संगमरमर था उसकी तराशी उसको तराशा जाता था। अकबर ने यहाँ लाल बलुआ पत्थर से 7 मील लंबे घेरे वाले एक किले का निर्माण करवाया और इसे अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया। बुलंद दरवाजे का जो निर्माण था वो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। फतेहपुर सीकरी की जो डिजाइन थी वो बहाउद्दीन ने तैयार की थी। अब बात करते हैं फतेहपुर सीकरी में जो निर्मित अन्य इमारतें हैं उनके विषय में। तो फतेहपुर सीकरी की जो प्रमुख इमारतें हैं उनमें सबसे पहले है दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, इबादत खाना, सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, हिरण मीनार, मीना बाजार, पंचमहल, बीरबल का महल, जोधा महल, मरियम का महल और तुर्की सुल्ताना की कोठी आदि। बाकी सब तो आप इसमें याद रख सकते हैं, लेकिन जो हिरण मीनार और सुल्ताना जो तुर्की सुल्ताना की कोठी है वो थोड़ी अलग हो जाती हैं, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि अकबर के जो समय था उसमें निर्मित की गई, अकबर के द्वारा निर्मित जो इमारतें हैं वो हैं। अब बात करते हैं जहांगीर के काल की। जहांगीर ने वास्तुकला की जगह बाग बगीचों और चित्रकारी को अधिक महत्व दिया, इसलिए कुछ इतिहासकार जहांगीर के काल को स्थापत्य का विश्राम काल कहते हैं, क्योंकि जो जहांगीर था उसे चित्रकारी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए उसने स्थापत्य की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके समय में जो इमारतें निर्मित हुई उनको देखते हैं। तो जहांगीर के काल में अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा में है, एतमादुद्दौला का मकबरा जो कि आगरा में है, अब्दुल रहीम खानी खाना का मकबरा जो कि दिल्ली में है, अनारकली का मकबरा जो कि लाहौर में है, और जहांगीर का खुद का मकबरा जो कि लाहौर में ही है। इसके अलावा दिलकुश बाग लाहौर, शालीमार बाग कश्मीर आदि जो इमारतें हैं वो वास्तुकला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। मरियम उज जमानी जो कि उसकी माँ थी, उसका जो मकबरा था उसने सिकंदरा में बनवाया, और जो अकबर का मकबरा है उसके निकट ही इसको एक बाग में बनवाया गया है। अब बात करते हैं इसके समय में जो निर्मित इमारतें थी उनकी डिटेल में। सबसे पहले है एतमादुद्दौला का मकबरा। तो ये अकबर और शाहजहां की शैलियों के मध्य की एक कड़ी इसे माना जाता है। इसका जो निर्माण था वो मल्लिकाए आलम यानी कि नूरजहां ने 1626 से 28 के मध्य कराया था, जो मिर्जा ग्यास बेग उर्फ एतमादुद्दौला की पुत्री थी, यानी कि जिसका ये मकबरा है उसी की पुत्री थी। आगरा में यमुना के किनारे सफेद संगमरमर से निर्मित इस इमारत में सर्वप्रथम पित्रादुरा तकनीकी यानी कि पत्थरों पर जवाहरात जड़ने का काम किया गया था, यानी कि पहली बार यही इमारत थी जिसमें पित्रादुरा तकनीकी इस्तेमाल की गई थी। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे पर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई कलाओं का प्रभाव दिखाई देता है। इस काल की जो मुगल इमारतें थी उनमें मीनारें उत्तम आंकी गई हैं, यानी कि इस काल की जितनी भी इमारतें हैं उनमें जो मीनारें बनाई गई हैं वो सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती हैं। अब बात करते हैं शाहजहां के काल की। शाहजहां के समय मुगल स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, क्योंकि इस दौर में संगमरमर पत्थरों का अत्यधिक इस्तेमाल और पित्रादुरा जो तकनीकी थी उसका रूप निखर कर सामने आता है, इनकी इनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। शाहजहां के काल में जो मेहराब, गुंबद, मीनार और परकोटा थे, इसके साथ साथ बुर्ज जो सभी थे वो अपने आदर्श संतुलन में स्थापित दिखाई देते हैं। आगरा के किले का पुनरुद्धार इसने कराया। इसके अलावा शाहजहानाबाद की स्थापना इसने दिल्ली में की। दिल्ली में इसने लाल किला, जामा मस्जिद आदि का निर्माण कराया। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध इमारत है वो आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है, जिसका निर्माण शाहजहां ने किया था।
स्थापत्य कला के चरमोत्कर्ष के कारण ही शाहजहां का जो शासनकाल है उसको मुगल काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके समय में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जो इमारतें हैं उनका निर्माण किया गया था। शाहजहां कालीन जो इमारतें हैं उनको देखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मोती मस्जिद की। शाहजहां द्वारा 1654 ईस्वी में आगरा में इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। दीवाने आम आगरा 1627 ईस्वी में शाहजहां द्वारा आगरा के किले में इसका निर्माण कराया गया था। शाहजहां के काल का यह प्रथम निर्माण था जो कि संगमरमर से निर्मित था। आगे बात करते हैं, शाहजहां के लिए इसमें एक मयूर सिंहासन भी रखा गया था जिसे तख्ते ताउश कहा जाता था। आगरा के किले के अंदर जो निर्मित इमारतें हैं उनको देख लेते हैं। तो शाहजहां ने अकबर द्वारा जो लाल किला था उसमें लाल पत्थर से बनवाई गई इमारतों को तुड़वाकर उन्हें संगमरमर से बनाया था। इसमें जो प्रमुख इमारतें हैं वो हैं दीवाने आम, दीवाने खास, मच्छी भवन, शीश महल, खास महल, झरोका दर्शन, मुसम्मन बुर्ज, नगीना और जो मोती मस्जिद है वो। इसके अलावा बात करते हैं उसकी विश्व प्रसिद्ध इमारत की, तो वो है ताजमहल। शाहजहां द्वारा बनवाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारत आगरे का ताजमहल है, जिसे उसने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसकी गणना विश्व के 7 आश्चर्यों में की जाती है। यह 22 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। यह इमारत फारसी ढंग से बनी हुई है, फिर भी बहुत सी शिल्पकला इसमें हिंदू ढंग की भी दिखाई देती है। जो पर्सी ब्राउन है उन्होंने ताजमहल को मुगल वास्तुकला की पूर्णता का प्रतीक कहा है। इसके निर्माण में लगभग 50 लाख का व्यय हुआ था उस समय। अब बात करते हैं दिल्ली के लाल किले की। तो ये भी शाहजहां के समय में ही निर्मित है, यानी कि शाहजहां ने ही इसका निर्माण कराया। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में दिल्ली में यमुना के किनारे एक विशाल किले का निर्माण कराया। इसमें 2 दरवाजे हैं, एक है दीवाने खास। इसके अलावा इसमें जो इमारतें हैं वो हैं दीवाने खास, दीवाने आम, रंगमहल बहुत ही सुंदर है। दीवाने खास की दीवार पर लिखा है कि अगर फिरदौस बरसरा जमीनस्ते हमीनस्ते हमीनस्ते हमीनस्ते, अर्थात धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और यही है। अब बात करते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद की। दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करें तो शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले के निकट ही एक मस्जिद बनवाई। ये लाल पत्थर की बनी हुई है, इसे ही जामा मस्जिद कहते हैं। अब बात करते हैं हम औरंगजेब के काल की। औरंगजेब का काल, जो कि मुगल स्थापत्य जो कला थी उसका पतन माना जाता है, तो अपने पूर्वजों के विपरीत जो औरंगजेब था उसने कलाओं के प्रति कोई खास प्रेम प्रदर्शित नहीं किया। उसने बहुत कम इमारतें बनवाई, परंतु इनमें से कोई भी उसके पूर्वजों द्वारा बनवाई गई इमारतों के समकक्ष नहीं है, यानी कि बनाई जो थोड़ी बहुत वो भी कुछ खास नहीं बनी है। बादशाही मस्जिद लाहौर, मोती मस्जिद लाल किला, यानी कि लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई है। इसके अलावा राबिया उद दौरानी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, इस काल की प्रमुख इमारतें हैं। अब देखते हैं राबिया उद दौरानी का जो मकबरा है उसके बारे में। राबिया उद दौरानी का जो मकबरा है यह औरंगजेब की बेगम, औरंगजेब की जो पत्नी थी दिलरास बानो बेगम या फिर राबिया उद दौरानी, उसकी याद में बनवाया गया है। इसे दक्कनी ताज या फिर बीवी का मकबरा भी कहते हैं। यह ताजमहल की फूहड़ नकल इसे माना जाता है। इसके जो वास्तुकार थे वो अताउल्लाह थे, उस्ताद अहमद लाहौरी के पुत्र। अहमद लाहौरी वही जिसने ताजमहल को बनवाया था, और हंसपत राय थे। राबिया उद दौरानी के मकबरे के निर्माण में भी संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। औरंगजेब द्वारा बनवाई गई लाहौर की बादशाही मस्जिद तथा बनारस एवं मथुरा की मस्जिद भी काफी उल्लेखनीय है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने बात करी मुगलकालीन स्थापत्य की। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे मुगलकालीन चित्रकला के बारे में। अगर आप इसी तरह से मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।